श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इस चैनल पर प्रतिदिन रामायण पाठ का सुनना बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका आनंद बहुत से हमारे भाई बहन सब ले सके। अब तक हमने 95 दोहे पूर्ण कर चुके हैं, अब उससे आगे। ओम मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो प्रसंग इस समय चल रहा है कि शिवजी अपनी बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ, माँ पार्वती के यहाँ पहुँच जाते हैं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवानी करने लोग बारात को लिवा लाए। अब जब बारात आई है तो उनकी अगवानी होगी, आरती होगी। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। जनवासे मतलब होता है जहां बाराती को ठहराया जाता है। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयौ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अब भय तो उत्पन्न होना ही था, शिव जी का श्रृंगार ही इतना प्यारा था। भागी भवन पैठी अति त्रासा, बहुत से डर के मारे अपने घर में घुस गई। गए महेशु जहां जनवासा, और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैं ना हृदय भयं दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जेहि विधि तुमहु रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, बेटी, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? तुम इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, और जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है वो भूत है। कसकीन बरु बोरा विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चही सुरत रहुई, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। अब जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए, यहां बात हो रही है कि इतनी सुंदर हमारी बेटी है, उसका विवाह बड़े ही सुंदर, बड़े ही आकर्षक, सुंदर दूल्हे के साथ होना चाहिए। जबरदस्ती बबूल में लग रहा है, और जो दूल्हा बन करके आया वो तो पूरा का पूरा बावला है भाई। उससे कहां विधाता ने ये क्या बन कर दिया? मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो मां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कि मैं अपनी बच्ची का विवाह इस बावले से नहीं करूंगी।
भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलापु रोदति बदती सुता सनेहु संभारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो उठी। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद जी आपका। साचे उनके मोन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। घर है नहीं, स्त्री है नहीं, वो क्या जाने। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदबानी। जब पार्वती जी ने अपनी माता को इतना व्याकुल देखा तो वो बोली, अस बिचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। हे मां, जो विधाता ने मेरे लिए रच दिया है वो टल नहीं सकता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, तुम कतई चिंता मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। जो मेरे भाग्य में यदि ये बावला पति ही लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। मां, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। जो विधाता ने मर दिया उसे क्या तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका मत लो। ऐसे बोल करके आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक मत लगाओ। सब ठीक है मां, जो विधाता ने मेरे लिए रचा है सब ठीक है। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहीं। हे मां, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। यदि मेरे भाग्य में दुख है तो बहुत अच्छी चीज मिलकर के भी मुझे दुख ही होगा, और यदि सुख है तो कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे कोई, मुझे सुख ही प्राप्त होगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी।
इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाही, नाम सती सुंदर तनु पाई। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिया है। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेउ सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। आज के वर्तमान समय में यदि हम इस प्रसंग को समझने का प्रयास करें तो किसका विवाह किसके साथ होता है, ये सब पहले से निश्चित है। कुछ लोग विवाह के बंधन से बहुत खुश होते हैं, कुछ दुखी रहते हैं। तो रामायण का ये प्रसंग यही बताता है कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ हो रहा है, वो सब विधाता की मर्जी से है और विधाता ने सबके साथ उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही उन्हें विवाह के बंधन में बांधा है। तो किस कन्या के लिए कौन सा वर होगा या किस वर के लिए कौन सी कन्या निश्चित की गई है, ये सब विधाता ने पहले से तय किया हुआ है। इसलिए इस बात को लेकर के अपने मन में किसी भी तरह की ना तो शंका करें, ना ही किसी को दोष दें। ये सब प्रभु की ही माया है। अब हमें नारद जी तो मिल नहीं सकते, अभी नारद जी तो कहीं हमें दिख नहीं पा रहे जो हमें ये बता दें कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जो विधाता ने हमें अब इसके साथ बांधा। तो ये हमें इतनी ही शिक्षा देता है कि जो जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है वो बहुत अच्छा है, ईश्वर की यही मर्जी है
और सदा ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बहुत ही शांति से और बहुत ही आनंद के साथ आप अपने विवाह के बंधन को निभाएं। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की, क्योंकि अब उन्हें पता चला ना, ये तो साक्षात जगदम्बा है। नारी पुरुष शिशु सुजुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी, ज्योनार हुई, दावत कराई जाती है, उसकी बात है। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पाति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठ गईं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। ये एक रिवाज है, कोई किसी का बुरा नहीं मानता। अटखेलियां जिसे कहा जाता है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवंत जो बड़ेयो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर लेने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवनय अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्र न सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करी सिंगारु सखी ले आई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उनको ले आईं। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि कोहे। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए।
संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मन ही मन की न प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्यौ शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जानी, सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, तो ये शंका न करे। ओम। और अब करते हैं श्री राम धनु। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुपति राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम।